आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सेल्फ मेड इंजरी कैसे पता करना है कि सेल्फ मेड इंजरी है, और कैसे ये पता करना है कि कोई हत्या या मर्डर हुआ है, ये हुआ है कि स्वयं कारित किया गया है। ये कैसे अपन उसको जांच सकते हैं, जान सकते हैं। देखो क्या होता है कि जनरली आजकल फंसाने का दौर चल रहा है, एक दूसरे को फंसाने का दौर चल रहा है, जबकि विधि शास्त्र कहता है भलाई 999 आरोपी छूट जाए किंतु एक भी बेगुनाह को यदि सजा पड़ी तो ये समझ लीजिए कि लोगों का न्याय से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी बेगुनाह फंसने ना पाए, भलाई 99 आरोपी छूट जाए, वो अदरवाइज। खैर देखिए, जैसे मान लीजिए अपन को कैसे देखा जाता है, कैसे मतलब व्यक्ति इंजरी के हिसाब से अपन पता कर लेते हैं इंजरी कैसे होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति मान लीजिए चोट बताता साहब हमको फलाना व्यक्ति ने चोट पाया है, और चोट में मान लो ये राइट हैंड से यदि वो सीधे हाथ पे मारता, ऐसा ब्रेन मैपिंग रहता है, ब्रेन मैपिंग, ये ऐसा मारना मतलब ये इंसान क्या कर रहा है, सेल्फ मेड इंजरी क्या है, सेल्फ मेड इंजरी। नस काटेगा तो ये नस काटेगा, सेल्फ मेड इंजरी, ये नस काट गया। गला काटेगा, यदि वो व्यक्ति अपना चाकू से गला काटता है, स्वाभाविक है चाकू ऐसा चलेगा, सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ वाला ऐसा चलाएगा, तो जो इंजरी आएगी वो यहां से नहीं आएगी, इंजरी इस तरफ से आएगी, वो हाथ ऐसा लेगा। और खास बात यह है कि जो व्यक्ति अपने को स्वयं मारने का प्रयास करता है, अपना गला काटने का प्रयास करता है, तो एक बार में कभी गला नहीं खींचेगा। सर्वप्रथम वो मिरर से तैयार, आईने के सामने खड़ा होके वो तैयार करता है कि यार चोट लग रही कि नहीं लग रही, हल्का सा वो रैशेस आएंगे, यहाँ पर हल्का हल्का निशान आएगा, फिर उसके बाद वो अपना कट मारेगा। तो इस प्रकार इंजरी आप इस हाथ से इस हाथ पे उल्टे सीधे, उल्टे हाथ जो चलाता है वो उसका इस हाथ चलता है, तो हमको हाथ का तो ये हमने आपको बताया छोटी मोटी इंजरियां हैं। कोई यदि चाकू पैर में मारने की बात करता है तो पैर मारने वाला चाकू हमेशा पीछे से नहीं मारेगा, वो सामने से ही कट मारने की कोशिश करेगा, पीठ में कभी चाकू वो मार नहीं सकता। तो ये हो गया आपको। अब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक ऐसा समझ लीजिए, कोई व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है, जिसको गोली लगी हुई है, जिसको यहां पे गोली लगी हुई है और मृत पड़ा हुआ है, उसके हाथ में पिस्टल भी है, तो हम कैसे जानेंगे कि व्यक्ति ने स्वयं मारा है कि इसको किसी ने मार के पिस्टल रखा है? ये बहुत विशेष प्रश्न है, और इसमें विशेष रोल होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर। जब कभी कोई व्यक्ति किसी को गोली मारता है और सोचता है कि अपना रुमाल से पिस्टल छुपा के पोंछ के उसको हम जो है उसके हाथ पर रख दें, हाथ पिस्टल रख के ऐसे पकड़ा दे, उसको ऐसे पकड़ा दे, तो खास बात उसका हाथ हमेशा ऐसा ही रहेगा, खुला ही रहेगा, पिस्टल ऐसी पड़ जाएगी। और यदि हमने अपने आप को गोली मारी है तो ध्यान रखना, गोली मारने के बाद हमारा हाथ ऐसा ही बंधा रहेगा, और मुश्किल से आधे घंटे 15 मिनट बाद वो उसकी उंगलियां खोल नहीं सकते, वो लॉक हो जाएगा, इसकी मसल्स जो है टाइट हो जाती है, ये खुल नहीं पाएगा। तो हथेली खुला रहना ये प्रूफ करता है कि पिस्टल किसी ने गोली मार के उसको रखा है। फिर सीधे हाथ का चालक वाला पिस्टल वाला गोली जो है उल्टे हाथ में ऐसा गोली नहीं मारेगा, वो गोली ऐसा मारेगा, वो गोली ऐसा मारेगा, लेकिन इस साइड से ऐसा गोली नहीं आएगा। तो ये सिम्टम्स बताते हैं कि सेल्फ मेड इंजरी, सेल्फ मृत्यु कारित किया गया। चलिए दूसरे प्रश्न बात करते हैं। एक बंद कमरा है, क्लोज, वहां पर व्यक्ति ने फांसी लगा हुआ लटका हुआ है। कोई व्यक्ति फांसी लगा लटका हुआ है, कमरा चारों साइड से बंद है, ताले लगे हुए हैं, तो कैसे पाएंगे कि व्यक्ति ने स्वयं फांसी लगाई है, किसी ने मार के उसको लटका दिया? मारने कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि मारना मतलब जो है हम इंजरी देखें। जैसे मान लो अत्यधिक मात्रा में हमने दारू पी लिया, नशे की गोली खा लिया, भला पीएम में आए लेकिन बोलते भाई तो बहाना ऐसा नशे की गोली खाने का आदी था, है भी, उससे मर गया। तो ऐसे और भी कई चीजें हैं जो पता भी नहीं चलता मेडिकल साइंस में कि व्यक्ति की मर्डर हुआ है, क्या हुआ है। मान लीजिए अपन ने एकदम घुट के कर दिया इस टाइप का, ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा। सर्वप्रथम हम उस
कमरे का एनवायरनमेंट देखते हैं। यदि उस कमरे का पेन प्रॉपर रखा हुआ है, ये प्रॉपर रखा हुआ है, कपड़े प्रॉपर टंगे हुए, बिस्तर प्रॉपर बिछा हुआ है, किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं दिख रहा उस कमरे के अंदर, तो ये मान के चलना उस व्यक्ति ने आत्महत्या करी है। लेकिन उस कमरे में थोड़ा भी स्ट्रगल हुआ होगा, ये ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ होगा, तो ये समझ लेना कि यहां पर स्ट्रगल हुआ है, उसको लटकाया गया है। तो मैंने इस प्रकार से आपको सेल्फ मेड इंजरी, सेल्फ मर्डर और ये आत्महत्या, ये चीजें बताए। वो महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कोई व्यक्ति फांसी में लटका हुआ है और उसका पैर जमीन में ऐसा टिका हुआ है, तो लोग बोलते हैं यार जो है ये कैसे ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, फांसी में लटकने वाला उसका इंचेस बढ़ता है, रस्सी का वेट बढ़ता है ना, तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसके पैर लटके हुए हैं, घुटने मुड़े हुए हैं, फांसी लगा सकता है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम गुनाह तक पहुंच सकते हैं कि कौन व्यक्ति ने कैसा किया। लेकिन खास बात यह है कि आजकल की हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर इन्वेस्टिगेशन है, जबकि पूरे मेडिकल साइंस हमारे पास है, पूरे फॉरेंसिक लैब हमारे पास है, सभी प्रकार की चीजें हैं। लेकिन क्या हो रहा है आजकल कि हमको फंसाना है किसी व्यक्ति को, वहां पे पहुंच गए, काट पीट के पहुंच गए, थाने में रिपोर्ट लिखा दी, MLC करवा लिया, पुलिस ने FIR लिख दिया, लेकिन पुलिस उस चीज को जांच नहीं करती, क्योंकि वो इंस्पेक्टर ये सोचता है, उस इंस्पेक्टर को मालूम रहता है कि फॉल्सली इम्प्लीकेट हो रहा है, इसमें इम्प्लीकेशन हो रहा है, लेकिन वो इंस्पेक्टर सोचता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं जवाब देते मैं जीवन मेरा बीत जाएगा। तो वो सोचता है कि ऐसे से कराने गया भैया, हम तो चार्जशीट पेश कर देंगे, आप जानो, आपका काम जानो। तो वो व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति 10 साल 5 साल तक सिर्फ जो है क्या करता है, कोर्ट के चक्कर मारता है, तब जाकर उसको न्याय मिलता है और बदले में कोई कंपनसेशन नहीं पाता। क्यों? कारण कि गलत इन्वेस्टिगेशन। हर मामले में बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त हैं, CSP, DSP, एडिशनल SP सभी नियुक्त हैं, लेकिन कोई किसी तह तक जाने की कोशिश नहीं करता। आरोपी को स्वयं तय करना पड़ेगा, उसको बचाओगे स्वयं, उसको क्लू ढूंढने पड़ेंगे कहां पे हम फंसे हैं, क्योंकि टोटल फंसाने का दौर चल रहा है एक दूसरे। टोटल मीन समझ लीजिए, मैं समझता हूं कि यदि एक क्राइम हुआ है तो उसमें 3 फर्जी फंसेंगे। विस्फोटक बम कांड, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, जिसमें कुल मात्र 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन। इतना ही तो बोलना है कि साहब फलाना व्यक्ति ने बम मार के चला गया। आजकल की दौर में कोई बम नहीं मारता कहीं पर, बम सीधे फंसाने दौड़। लेकिन बम फूटा, पुलिस वो बम के अवशेष जब्त करेगी, अवशेष जब्त करने के बाद क्या करेगी, वो चालान पेश कर देगी, और न्यायालय में जहां गवाह हुआ खिलाफ तो उसको सजा बता देगी। यदि पुलिस उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, पाए, तो माना जाएगा कि बम विस्फोट नहीं हुआ। बम का केस तो होता ही नहीं। जो बोलते हैं सुअर मार बम मार के भाग गया, उसने मार दिया बम हाथ को, और उसमें खास बात कोई दीवार में बम मार के जा रहा है, कोई रात को 12 दरवाजे में बम मार रहा है। तो आपको मालूम है, हमारे आपका झगड़ा होता है, तीसरा व्यक्ति लाभ उठा के रात को जाकर उसके घर में बम मार देता है, उसको मालूम है कि स्वाभाविक व्यक्ति कोई ना कोई इसको किसी को फंसाना है, लेकिन उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इसलिए आपको हमने बताया कि ये बम के केस आपको बताया, मैंने पिस्टल का केस बताया कि कैसा क्या है क्या नहीं है। हमको ये भी तय करना पड़ता है कि ये व्यक्ति छत पे खड़ा हुआ है, उसको हमने गोली मारी, तो गोली मारने का उसका रेस जो रहेगा, जो गोली एंटर होगी ऐसे हो एंटर होगी, लेकिन उसके शरीर में गोली ऐसा एंटर बताता है या ऐसा एंटर बताता है। नीचे वाला व्यक्ति कभी ऐसी गोली नहीं मार सकता, वो गोली ऐसी ही जाएगी। तो हमको इस फोरेंसिक एक्सपर्ट के माध्यम स्वयं अपना विवेक का उपयोग करते हुए ये सब काम अपने को करना पड़ता है। आपको नमस्कार है, इसी प्रकार आप देखते रहे, हम नए अपडेट्स आपको देते रहेंगे, क्योंकि आप सभी लॉ स्टूडेंट या फिर जूनियर एडवोकेट्स या फिर अन्य लोगों को, ताकि कोई गलत फंस ना पाए, वो स्वयं इसकी विवेचना करे, स्वयं उसको तय करे क्या करना है, क्योंकि सब ऐसे ही चल रहा है बस। जय श्री कृष्ण। विनय पांडे एडवोकेट।